वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। जल्दी करो। वो हमारा पीछा कर रहा है। काफी है। मुझे तुमसे जो भी जानना था मैं जान चुका हूं। मैंने वादा किया था तुमसे। अब तुम जा सकते हो। गुरुनाथम, हाँ जल्दी आ, बेटी को दर्द हो रहा है। आ रहा हूं मां। राधा को भी हमारे साथ भेजो। हमने राधा से वादा किया था, उसे साथ ले जाएंगे। राधा को हमारे साथ जाने दो। उसे भी भेज दूंगा, लेकिन पहले तुम जाओ। मुझे तुम पे भरोसा नहीं। उसे मेरे साथ भेजो, मैं उसे साथ लेके जाऊंगा। ये मुमकिन नहीं है। हमारी लापरवाही की वजह से ही हुआ। फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। भैया, तुम्हारी नौकरी टेम्पररी है ना, इसलिए पोस्ट ऑफिस से परमानेंटली दूर रहना।
क्या हुआ तुम्हें? मैं हूं ना। हमारी बच्चियों को बचाकर सब माओ की दुआएं लेकर जा रहा है। अगले जन्म में कहाँ जन्म लेगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे स्यानम इला संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। जानकी, बेटा हुआ है। डॉक्टर, बच्चा हिल नहीं रहा है डॉक्टर। डॉक्टर, जानकी का लेबर फिर से शुरू हो गया। हे जीवित प्राणी, जीवन के बारे में इतना भ्रम क्यों? ये तकलीफें हर जीव के जीवन काल का भाग हैं। अपनी माँ के कोख में इतना समय बिताकर तुमने अपने सारे कर्म मुझसे बांटे हैं। उन कर्मों के फल के रूप में ही तुम्हें यह जीवन मिला है। तुमने किसी की हत्या तब की जब तुम उसे जानते तक नहीं थे। किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण दांव पर लगाए। जो आया है उसे जाना ही होगा। इस जन्म में वो और तुम जुड़वा बनकर साथ रहोगे। तुम जानते भी हो, जब तुम माँ के पेट में थे तुमने कितनी शरारत की थी। नानी, लात मार रहा है। यहाँ यहाँ भी। यहाँ तुम कौन हो? लड़का हो या लड़की हो? अंदर क्या कर रहे हो? राधा को हमारे साथ भेजो। बच्चा बाहर नहीं आ रहा। मुबारक हो बेटी। देखो तो तुम्हारे दादाजी आ गए। कितने प्यारे हैं। दादाजी, जाओ जाओ, मेरे पेट में उनकी कहानी आजा आजा आजा। तुम लोग जानते हो, अगर हम आग में पड़े बिच्छू को बचाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा? हमें डंक मारकर अपना असली स्वभाव ही दिखाएगा। देखा कर्म का चक्र कैसे घूमता है। तुम्हारे कारण इसकी बेटी की मृत्यु हुई, इसलिए उसकी भरपाई करने अब तुमने इसकी बेटी के पेट से जन्म लिया है। नानी आई है, तुम्हारी नानी। जब तुम पेट में थे इन्होंने मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाया, अच्छा ख्याल रखा। नानी को शुक्रिया कहो। डॉक्टर मैडम, क्या हुआ इसे? काफी थकान लग रही है। हो सकता है ठीक से खाना नहीं खा रही है। खाना तो सबसे जरूरी चीज होती है। मेरी नानी कहती थी तंदुरुस्त बच्चे चाहिए तो खाने पे ध्यान दो। कैसी हो जानकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चाहिए मेरी सोने की। फर्क नहीं पड़ता तुम जन्म लेने के बाद पृथ्वी पर पुण्य करते हो या पाप, धनी हो या निर्धन, अंत में अपने कार्यों का हिसाब मुझ ही को दोगे। कर्म के अनंत चक्र से कोई नहीं छूट पाया। नंदी होते तो मुझे नंदी के रूप में देखते, जिस रूप में होते उस रूप में तुम्हें दिखता मैं हूँ काम, यानी तुम्हारी अंतरात्मा। जीवन के काल चक्र से कोई नहीं बच पाया है, तुम भी नहीं बचोगे। ओ, क्यों रो रहे हो बेटा? क्या बात है? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, जरा देखो तो। अभी नींद में मुस्कुरा रहे थे और अभी अचानक दोनों रोने लग गए। अच्छा,
बचपन में मेरी दादी कहा करती थी, छोटे बच्चों को उनके पिछले जन्म याद आते हैं। जब अच्छे पल याद करते हैं तब चेहरे पे मुस्कान आती है। ए छोटे, इधर देख। ऐसा क्या? अरे ये फिर से आ गया। क्या हुआ? देखो ना नानी, कितनी बार भगाया मैंने इसे, फिर भी बार बार वापस आता है। रहने दे रे, हमारे बच्चों से पिछले जन्म का कोई नाता होगा, पड़ा रहेगा किसी कोने में। वो देखो क्या नाम रखेंगे हम इसका? देखो। अब तुम्हारी सजा शुरू होती है। पूछोगे कैसी सजा? इस संसार में जन्म लेना, संसार के मोह का उपभोग करना, जिसका अंत में कोई मोल नहीं, उससे बड़ी सजा क्या होगी? तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार तुम्हारे इस जीवन का भाग बनेंगे। मेरी बात याद रखना, इस जन्म में किए हर कर्म का मुझे हिसाब देना होगा।